15 अगस्त 1947 देश का पहला स्वतंत्रता दिवस। उस शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में ब्रिटिश का झंडा उतारकर तिरंगे को फहराया जाना था। तब वहां 30,000 लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हकीकत में 5 लाख लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। खुद जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को समझ नहीं आ रहा था कि मंच तक जाएं कैसे। पंडित नेहरू को लोगों के कंधे पर चढ़कर मंच तक पहुंचाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी बग्गी से ही बाहर नहीं निकल पाए। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला ने बताया कि जब वह वहां पहुंची तो पंडित नेहरू ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों के सिर और कंधे पर पैर रखते हुए मंच तक आ जाओ, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा मैंने ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहने हैं जो लोगों को चुभ भी सकते हैं। तब नेहरू फिर से बोले, सैंडल को हाथ में लो और आगे बढ़ो। फिर मैंने भी अपने सैंडल उतारकर हाथों में लिए और लोगों के सिर पर कालीन की तरह पैर रखते हुए मंच तक पहुंच गई, जहां मैं सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के साथ जाकर खड़ी हो गई। वहीं माउंटबेटन की बग्गी लोगों के सैलाब के बीच इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि उससे उतरने की वह सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट्स होस्ट द फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का पहला महान तिरंगा फहराया गया और माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, भारत की जनता ने पहली बार दिल से किसी अंग्रेज के नाम का जयकारा किया। वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। और यह देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। उस समय देश के करोड़ों देशवासियों ने आजादी का जश्न इतने बड़े स्तर पर बनाया कि जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय के नारे की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। और आज इस वीडियो में हम आपको देश के पहले स्वतंत्रता दिवस की सैर पर ले जाने वाले हैं और आज आप उस खुशनुमा पलों को खुद ही महसूस कर पाओगे और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आंखों से खुशी के आंसू आने लगेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलवा दी थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई थी। दूसरी तरफ भारत में आजादी के आंदोलन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश के बाहर देश के लिए बनाई गई आजाद हिंद फौज अब जंग के लिए तैयार हो चुकी थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। जो देख ब्रिटिशर्स यह समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत को आजादी नहीं देंगे तो वो हमें बेइज्जत कर कर देश से बाहर खदेड़ फेंकेंगे। ऐसे में नए प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एंटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ, भारत को आजाद करने की तारीख नजदीक आ गई थी। दरअसल भारत को आजाद करने की जिम्मेदारी देश के आखिरी वाइसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को दी गई थी, जो शुरुआत में इस काम में साल भर का समय लेने वाले थे। लेकिन देश की स्थिति अब कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। इसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल्स षड्यंत्र की वजह से देश में कई इलाकों में जात पात के दंगे भड़क उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने माउंटबेटन को समझाया कि अगर आपने 30 जून 1948 तक का इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई भी सत्ता नहीं बचेगी। यह बात उनके जहन में बैठ गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को जल्द से जल्द आजाद करने का निर्णय लिया और 3 जून 1947 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी दे दी जाएगी और साथ ही भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देश बनाए जाएंगे और इसके संविधान भी अलग अलग होंगे। जिसे सुनकर लंदन में तो हैरानी का माहौल फैल गया था, क्योंकि अब सोने के अंडे देने वाली ये चिड़िया 200 साल बाद अपने कैद से आजाद होने वाली थी। लेकिन भारत में खुशियों का माहौल फैल गया था, क्योंकि जिस आजादी के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान दे दी थी, अब जल्द ही सभी देशवासी उस आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाले थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजादी का दिन तो 15 अगस्त चुना गया था, लेकिन तब आजादी का समारोह 14 अगस्त की रात को ही शुरू कर दिया गया था। तो
तो इसके पीछे भी एक खास कारण था। ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता और सौभाग्य से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। इसलिए फैसला लिया गया कि 14 अगस्त 1947 को ठीक आधी रात को यदि भारत को आजाद कर दिया जाए तो यह हर तरह से बेहतर साबित होगा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत सुचेता कृपलानी ने की, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा, फिर बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना। ठीक 11:55 पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से मिलन की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वो समय आ गया जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। फिर घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे तो एक साथ कई शंख बजने लगे। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जय के नारे से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। और इसके बाद आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्र के सेनानियों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं बाहर तेज हवा के साथ बारिश में हजारों भारतीय क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह बताते हैं, हम सब रो रहे थे, एक दूसरे के भावनाओं में बह रहे थे और आसपास अनजान लोगों को भी खुशी से गले लगा रहे थे। कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने पहुंचे। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध तहे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से मेहमानों को परोस दी। फिर अपना गिलास भरकर अपने हाथ से ऊंचा किया और बोला, टू इंडिया। जिसके बाद पंडित नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा देते हुए कहा, इसमें उन मंत्रियों के नाम है जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। पंडित नेहरू जी के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो वह जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि वो खाली था। नेहरू जी आजादी के दिन इतने खुश थे कि वो उस लिफाफे में उन मंत्रियों का नाम वाला कागज रखना ही भूल गए थे। उस रात दिल्ली की सड़कों का वर्णन करते हुए अमेरिकन पत्रकार ने लिखा कि सड़क पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी आजादी का जश्न बना रहे थे। ऐसा लग रहा था नए साल की पहली शाम का न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का नजारा हो। दोस्तों, आजादी का ये समारोह सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के कोने कोने में स्वतंत्र दिवस बनाया जा रहा था। जैसे सपनों के शहर मुंबई में शहर के मेयर ने ताज जैसे होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया था। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। वहीं उत्तर पूर्व के पहाड़ी शहर शिलोंग के गवर्नर ने समारोह की अध्यक्षता के 4 जवानों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इन नौजवानों में हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां 2 जोड़ में थे। यहाँ दिल्ली में आजादी का जश्न बनकर कुछ लोग अपने घर चले गए और कुछ वहीं संसद भवन में और कुछ फुटपाथ पर ही सो गए थे। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर लॉर्ड माउंटबेटन ने जब जवाहर नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। आइए देखते हैं। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of Minister I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. अगले दिन सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और सड़कों पर इतनी भीड़ थी, गाड़ी छोड़ो साइकिल पर भी सफर करना नामुमकिन था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का झंडा फहराना था और ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 30,000 लोग आएंगे। लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और पूरे इलाके में 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। इतनी भीड़ भारत
भारत के इतिहास में कुंभ स्नान के सिवाय किसी भी अवसर पर इकट्ठी नहीं हुई थी। उस पल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बलियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, विशिष्ट अतिथियों के दर्शक दीर्घ और रास्ते दोनों और बांधी गई रस्सियां, हर चीज लोगों के इस सैलाब धारा में बह गई थी। बैंड बजाने वाले के पास इतनी भीड़ थी कि ढोल बजाना नामुमकिन हो गया था। लोग एक दूसरे से इतना सट कर बैठे थे कि इनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। इंग्लिश राइटर डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा था, इस भीड़ में हजारों ऐसी औरतें थी जो अपने दूध पीते बच्चे को सीने लगाए हुए थी, इस डर से कि कहीं उनके बच्चे बढ़ती हुई भीड़ में पिचक ना जाए। जब उन महिलाओं को भीड़ में धक्का लगता तो वह अपने बच्चे को रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वो नीचे गिरते तो उन्हें पकड़कर फिर से उछाल देती। एक क्षण में हवा में इस तरह कई बच्चे उछाल दिए गए। मंच पर खड़ी माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई और वह सोचने लगी, हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बारिश हो रही है। प्रिंसेस पार्क में भारत के तिरंगे को लहराता देखने का सौभाग्य जिस भी भारतीय को प्राप्त हुआ, उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 200 सालों की कड़ी मेहनत, सालों की तपस्या के बाद जब आजादी का तिरंगा फहराया गया, तब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और तिरंगे के ठीक पीछे एक इंद्रधनुष भी उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आजादी का जश्न बना रही हो और सारे लोग जश्न बना रहे थे। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में लोग बंटवारे का दर्द भी सह रहे थे। उनके लिए 14 अगस्त की रात खुशनुमा नहीं बल्कि दुख, दर्द और पीड़ा भरी थी और यही कारण था कि 15 अगस्त के दिन यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी भारत की आजादी में अहम भूमिका थी, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। ना राष्ट्रपति भवन में, ना इंडिया गेट पर, ना ही लाल किले पर। 14 अगस्त की रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, वह भाषण गांधी जी ने नहीं सुना था, बल्कि वो उस रात 9 बजे ही सोने चले गए थे। उस वक्त गांधी जी कोलकाता के बेलिया घाट पर लगभग खंडर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली पर विश्राम कर रहे थे, क्योंकि देश के बंटवारे से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने के लिए बापू 13 अगस्त को कलकत्ता पहुँचे, जहाँ वो हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त की सुबह 2 बजे वह नींद से उठे और हिंसक दंगे रोकने और शांति स्थापित करने के लिए उपवास रखा, जिसके बाद उन्होंने गीता पाठ करवाया और दोपहर के वक्त बेलिया घाट में एक प्रार्थना सभा में पहुँचे, जहाँ समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। जी हाँ, इस तरह आजादी के दिन महात्मा गांधी ने अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया था और वह आजादी के जश्न से भी दूर थे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 भारत के महान इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश को आजादी मिली, वही आजादी जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। वही आजादी जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर देश के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी। वही आजादी जिससे अहिंसा से पाने की कोशिश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ करोड़ों भारतीयों का काफिला खड़ा था। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्रीडम फाइटर पर गर्व करते हैं तो उनके सम्मान में कमेंट में भारत माता की जय लिखना मत भूलना।